कल मैं पढ़ाया था और दिया था आपको एक W 5C भी मैं बताया 5A और B में जो आप पढ़ लिए हुए हैं वही 5C है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। या हर चैप्टर में देखते हैं एक्सपोनेंट है, इससे पहले रेशनल नंबर था, डेसिमल था, फ्रैक्शन था, सब में आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है। अब जितना चैप्टर पढ़े हुए हैं उसी पर आधारित छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। टेक्स्ट पेपर जितना चैप्टर पढ़े हुए हैं, जितना एक्सरसाइज इस चैप्टर का पढ़े हुए हैं उस सबसे टेक्स्ट पेपर में रहता है। जैसे एक्सपोनेंट का 5A और 5B आप पढ़े, 5A और 5B पढ़े तो 5C में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा ऑब्जेक्टिव था। अब आप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो आप ही जानते होइएगा। एक्सपोनेंट में 5A में कुछ क्वेश्चन जिसको मैं बोला था कि आप इसको 2-2 बार 4-4 बार तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आप किए या नहीं किए ये तो आपके ऊपर है। आज है टेक्स्ट पेपर 5, इसमें क्या पढ़ाएंगे आप खुद बोलोगे सर 5A पढ़े हैं, 5B पढ़े हैं, 5C पढ़े हैं, तो 5A-B-C नहीं में टेक्स्ट पेपर में आएगा क्वेश्चन। फिर भी देखिए रेसिप्रोकल लिखना है 1 में 2/3 के पावर 2/3 का पावर 4, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा 4/3 के पावर 2/3 के पावर 4, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा 3/2 के पावर 4 -3/5 के पावर 61, तो क्या आएगा -5/3 के पावर 61, 2 के पावर 5 1/2 के पावर 5, -5 के पावर 6 1/-5 के पावर 6, या इसको लिख सकते हैं -1/5 के पावर 6, क्योंकि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को ऑलवेज पॉजिटिव रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है रेसिप्रोकल लिखने में। 2 नंबर देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -6 के पावर -1 टू ऑब्टेन ए प्रोडक्ट इक्वल टू 9 के पावर -1। By what number should we multiply 5 to obtain a product equal to 20? 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जब प्रोडक्ट हमको 20 के इक्वल आएगा, क्या होगा 20 डिवाइड 5 यानी 4। By what number should we multiply 9 to obtain a product equal to 54? 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 के इक्वल आएगा, 54 डिवाइड 9 यानी 6। यहाँ by what number should we multiply -6 के पावर -1 to obtain a product equal to 9 के पावर -1, तो 9 के पावर -1 डिवाइड -6 के पावर -1 बन जाएगा 3। देखिए by what number should -20 के पावर -1 be divided to obtain -10 के पावर -1, यानी अगर पूछते हैं by what number should 20 be divided to obtain 5, भाई 20 में किससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 20 डिवाइड 5 यानी 4। by what number should 45 be divided to obtain 5, 45 में किससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 45 डिवाइड 5 यानी 9। यहाँ है by what number should -20 के पावर -1 be divided to obtain -10 के पावर -1, तो क्या हो जाएगा -20 के पावर -1 डिवाइड -10 के पावर -1। देखिए छोटा एग्जांपल लीजिए, जैसे कहता है छोटा एग्जांपल लीजिए, जिस ढंग से हम करते हैं उसी ढंग से क्वेश्चन बना लीजिए। -20 के पावर -1 डिवाइड -10 के पावर -1, और आइए पावर -1 है क्या हो जाएगा 1/-20 के पावर -1, तो 1/-20 तो -1/20 लिख सकते हैं ना, इसको लिखिए कि -1/20 के पावर 1 -20 के पावर 1 है तो लिख सकते हैं -1/20 के पावर 1।
divide -1 by 10 के पावर 1, किसी भी नंबर का पावर 1 रहता है वैल्यू वही रहता है, क्या हो जाएगा -1 by 20 divide -1 by 10, यानी -1 by 20 into 10 by -1। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, उसके बाद वाले को देखते हैं तो रेसिप्रोकल लिखते हैं, -1 से -1 करके 10 to 20 यानी क्या हो जाएगा 1/3। है कोई दिक्कत? बोल देखिए 4 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख लीजिएगा 4 में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बताए हुए हैं कि फर्स्ट डिजिट के बाद डिसिमल देते हैं, उसके बाद जितना डिजिट रहता है 10 के पावर उतना कर देते हैं। यहाँ 2 के पावर 2 पर कितना जीरो है 60, तो लिख देंगे 2 into 10 के पावर 6। 4 के 2 में एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में, देखिए 4 का 2 देखिए 6.4 into 10 के पावर 5। डिसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, डिसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 64 into 10 के पावर 4, यानी 64 पर कितना जीरो 4 जीरो। या इसको जल्दी बनाइए, नहीं क्या आता है 6.4 into 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 यानी 1 पर कितना जीरो 5 जीरो। 6.4 into 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 यानी 1 पर 5 जीरो। अब देखिए डिसिमल को भूल जाइए, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 कितना जीरो 325, कितना डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद दे देंगे, यानी क्या हो जाएगा 64 पर 4 डिजिट। कोई दिक्कत? ये तो आप किसे बोले हैं? अब देखिए 5 और 6 आप पीछे वाले चैप्टर 5 में पढ़े हैं, मैं बनाया हूं वो सब, फिर हम बना रहे हैं। नंबर और 6 नंबर आपको 5a का देखिए 5a का जो 16 नंबर क्वेश्चन है वही आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5a का जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन देखिए फिर हम बता रहे हैं थोड़ा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है देखिए 5 नंबर 16 into 2 के पावर n प्लस 1 minus 8 into 2 के पावर n by 16 into 2 के पावर n प्लस 2 minus 4 into 2 के पावर n प्लस 1। एक वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजिंग क्या है, चेंजिंग भी नहीं है। हाँ थोड़ा चेंजिंग है, उसमें यहाँ पर 8 नहीं 4 है, यहाँ पर 4 नहीं 2 है, बस वही चेंजिंग है, चीज वही है। देखिए जानते हैं जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर जोड़ते हैं, डिवाइड में पावर घटाते हैं। यहाँ तो मल्टीप्लाई है लेकिन बेस तो सेम है नहीं, यहाँ 16
यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है 16 है और 2 है, बेस इक्वल है ही नहीं। अब ये बेस को इक्वल हम कर सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो यहाँ बेस 2 है और यहाँ आएगा कि प्लस 16 को तो 4 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 4 हो जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ बेस मिलाना है। बेस यहाँ क्या है 2, यहाँ जब 2 ही बेस रखेंगे तो 16 हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 2 सुजा 4 सुजा 8 सुजा 16 into 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 1 तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि यहाँ बेस यहाँ भी 2 ही है, 2 के पावर 3 2 सुजा 4 सुजा 8 into 2 के पावर n बाय फिर लिखेंगे तो ये 2 के पावर 4 into 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 4 को 2 के पावर 2 into 2 के पावर n प्लस 1। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताए दीजिए साइड से वही हो जाना, हल्का चेंज है। अब आइए बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस n प्लस 1 माइनस 2 के पावर 3 प्लस n बाय क्या रहेगा 2 के पावर 4 प्लस n प्लस 2 माइनस 2 के पावर 2 प्लस n प्लस 1। अब रूल जानता है बेस से मैं मल्टीप्लाई पावर जोड़ते हैं और यहाँ बेस को प्रिंट किए। अब आइए लिख सकते हैं 2 के पावर n प्लस 5 8 और 5 n प्लस 5 माइनस 2 के पावर 3 प्लस 8 या 8 प्लस 3 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ लिख सकते हैं 2 के पावर n प्लस 3 बाय 2 के पावर n प्लस 6 4 to 6 माइनस 2 के पावर n प्लस 3 कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ये बताया कि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है और डिवाइड में पावर घटता है, तो 2 के पावर 8 प्लस 5 इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 के पावर 8 into 2 के पावर 5 हमने मल्टीप्लाई है 2 के पावर n प्लस 5 आ गया माइनस 2 के पावर n into 2 के पावर 3 हमने मल्टीप्लाई है 2 के पावर n प्लस 3 तोड़ रहे हैं बाय यानी कहते हैं 2 के पावर n into 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई है 2 के पावर n प्लस 6 माइनस 2 के पावर n into 2 के पावर 3 2 के पावर n into 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर n प्लस 3 आ गया। अब ऊपर और नीचे कितना कितना पार्ट है पहले ही बता दिया, प्लस माइनस से पार्ट बनता है, 2 पार्ट है, ऊपर भी 2 पार्ट है 1 1 2, नीचे भी 2 पार्ट है 1 1 2। ऊपर देखिए दोनों पार्ट का कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन जो दोनों में है, दोनों में है क्या 2 के पावर n, इसमें क्या बच गया 2 के पावर 5 माइनस का वाला माइनस, इसमें के 2 के पावर n ले लिए क्या बच गया 2 के पावर 3 बाय नीचे देखिए दोनों पार्ट में से कॉमन क्या लेंगे तो दोनों में है 2 के पावर n, इसमें क्या बच गया 2 के पावर 6, इसमें 2 के पावर 3, 2 के पावर n से 2 के पावर n कट गया, क्या आ गया ऊपर 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 3 बाय नीचे क्या आ गया 2 के पावर 6 माइनस 2 के पावर 3 2 के पावर 5
24 8 7 जा 26 3/7 है 3/7 है तो ये गलत है 5 हाँ है कोई दिक्कत यही क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन 5A में था 16 नंबर कोई दिक्कत है थोड़ा इसमें डिजिट चेंज है प्रक्रिया तो तरह वही है कोई दिक्कत नहीं इसका प्रैक्टिस कीजिएगा जितना 2 बार 4 बार 5 बार तक आपके दिमाग में सेट भी हो जाएगा अब देखिए एक 6 है 6 मुझे बताया 6 उसने बताया कि आपको 6 नंबर से वही क्वेश्चन है जो 5A का 18 नंबर क्वेश्चन है से वही क्वेश्चन है थोड़ा भी चेंजिंग नहीं है 6 नंबर सीधा हम बना रहे हैं एक परसों तक तो परसों बनाए थे परसों या परसों ये 6 नंबर 2 के पावर n माइनस 10 into 5 के पावर n माइनस 4 equal 1250 पावर सर यहाँ तो बेस सेम है ना पावर सेम अगर पावर सेम रहता है बेस अगर डिफरेंट रहता है जैसे देखिए 3 के पावर 2 into 5 के पावर 2 into 2 के पावर 2 तो लिख सकते हैं 3 into 5 into 2 के पावर 2 बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो 3 into 5 into 2 के पावर 6 के पावर 5 into 3 के पावर 5 बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो लिख सकते हैं 6 into 3 के पावर 5 यहाँ का तो बेस सेम है अगर बेस सेम रहता तो मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाता है अन्ना पावर सेम है तो हम इसका उपाय लगा सकते हैं कौन सा पाए थे यहाँ देखिए 2 के पावर n माइनस 4 into 2 के पावर माइनस 3 इसको तोड़े हैं देखिए 2 के पावर n माइनस 4 into 2 के पावर माइनस 3 अब क्या बताइए आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं 2 के पावर n माइनस 3 2 के पावर माइनस 4 यहाँ पावर n माइनस 4 है हम पावर को सेव करना चाहते हैं देखिए अब इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा देखिए 2 के पावर मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर जुड़ेगा n माइनस 4 प्लस माइनस 3 and 2 के पावर n माइनस 4 प्लस माइनस 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 3 and 2 के पावर n माइनस 7 आ गया अब यहाँ पर क्वेश्चन कीजिएगा कि सर 2 के पावर n माइनस 2 and 2 के पावर n माइनस 8 2 के पावर माइनस 5 क्यों नहीं किए तब तो यहाँ पावर है 5 का पावर n माइनस 4 है तो हम एक पावर को हम सेव करेंगे तब हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन हाइपोथेटिकल अब देखिए छोड़ेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं ना अब आइए आगे आप 5 के पावर n माइनस 4 और 1250 अब आइए इसका पावर से हम लेकर 2 के पावर n माइनस 4 into 5 के पावर n माइनस 4 into 2 के पावर माइनस 3 equal 1250
पावर n माइनस 4। अभी पता है बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई नहीं किया, ये बताया है इनटू 2 के पावर माइनस 3 को लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 इक्वल 1250। कोई दिक्कत? अब ये 2 into 5 10 के पावर n माइनस 4 into 1/2 के पावर 3 क्या बनेगा 8। 2 के पावर 3 2 to the 4 हो जाएगा। अब आइए 10 के पावर n माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा कि 8 से होगा? 1 से होगा। 5 into 3/7 5 into 3/7 5 का मल्टीप्लाई 3 से होता है कि 7 से? 3 से। 5 into 3/7 यानी 15/7 तो 10 के पावर n माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, क्या हो जाएगा 10 के पावर n माइनस 4। इसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट नंबर इससे आता है बाय 8 इक्वल 1250। 1250 के नीचे कुछ है नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 के पावर n माइनस 4 को 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा 10 के पावर n माइनस 4। 1250 को 8 से करेंगे 1250 into 8। अब आइए 10 के पावर n माइनस 4 1250 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 10,000। यहाँ बेस क्या है 10, ये तो बेस है नहीं, 10 बेस बना सकते हैं इसका 10 के पावर n माइनस 4 इक्वल 10 के पावर कितना किलो है 4 10 के पावर 4। कोई दिक्कत? 10 के पावर 4 यानी 1/4 टाइम्स 0, दोनों बगल बेस सेम है, उड़ गया। क्या बचा n माइनस 4 इक्वल 4 माइनस 4 इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस n इक्वल 4 प्लस 4 यानी n का वैल्यू निकालना एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में ये बनाए आपके 5A में दोनों क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है जो उसी में बनाए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 7 नंबर किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1 ही होता है, 8 नहीं बनेगा। -3/4 के पावर -3 क्या हो जाएगा -4/3 के पावर 3 तो क्या देखिए -5/3 के पावर -1 तो -3/5 के पावर 1 10 के बन जाएगा 11 बन जाएगा 11। देखिए -2/3 के पावर 10 डिवाइड -2/3 के पावर 8 बेस सेम है -2/3 और डिवाइड है, तो जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर घटता है यानी -2/3 के पावर 10 -8 यानी -2/3 के पावर 2। 12 में देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन है a नहीं है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, b भी नहीं है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, c 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 3.263 into 10 के पावर 5 c है। फिर इन दी ब्लैंक देखो 13 का एक वन देखो 9 into 3 के पावर n इक्वल 3 के पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं 9 को 3 के पावर 2 3 के पावर 2 3 या 9 into 3 के पावर n इक्वल 3 के पावर 6। अब आइए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 प्लस n इक्वल 3 के पावर 6। दोनों बगल दोनों साइड बेस तो सेम है, बेस उड़ा दीजिए क्या हो जाएगा 2 प्लस n इक्वल 6। 2 प्लस में है प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस n इक्वल 6 माइनस 2 यानी 4। 2 8 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1। फिर a/b के पावर -16 क्या हो जाएगा b/a के पावर 16
पावर -5 तो -1/2 के पावर 5 ट्रू फॉल्स है। देखिए ट्रू फॉल्स 1 नंबर सही है गलत है स्टैंडर्ड फॉर्म में सही है 1 इक्वल डेसिमल है 2 नंबर सही नहीं है डेसिमल नहीं किया हुआ है बन जाएगा चिन्ह 3 नंबर देखिए कहता है 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 इक्वल 12 तो किसी भी नंबर का पावर 0 होता है वैल्यू क्या होता है 1 तो 3 के पावर 0 1 4 के पावर 0 1 5 के पावर 0 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 यह 12 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 5 के पावर 6 5 के पावर 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 6 यह कहता है 5/6 का रेसिप्रोकल 6 के पावर 5 फॉल्स है 5 के पावर 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 6 बन जाएगा चिन्ह के टेस्ट पेपर 5 बना लीजिएगा इंटरव्यू आपका यही है कल से अलजेब्रा शुरू होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें सारा क्वेश्चन समझा दिए हैं बार बार कहते हैं जिसको नहीं समझ में आता है आप फोन करके पूछिए आपकी समस्या दूर होगी ये भी बता चुके हैं जब विद्यालय खुलेगी विद्यालय बहुत जल्द खुलने जा रही है जुलाई में आपकी विद्यालय खुल जाएगी कितने तारीख से खुलेगी ये अभी कंफर्म नहीं है जब विद्यालय खुल जाएगी तो